अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो लोग कोयटा में रहते हैं उनको कोयटा की पहली बर्फ़बारी बहुत मुबारक हो। व्यूवर्स, 21 जनवरी खैर से साकिब की आमद का दिन था, उम्रे पे जो ये लोग गए थे। और 22 जनवरी को कोयटा में सुबह सवेरे बहुत बर्फ़ हो रही थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं एक दिन पहले बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मेहमानों की वजह से, और साकिब के और मेरी मदर इन लॉ की उम्रा से आने की खुशी में सारा दिन मैं बस काम ही करती रही और मेहमान आ जा रहे थे, तो सुबह मैं नहीं जाग सकी कि मैं उसको बर्फ़ होते हुए देखती। लेकिन बहरहाल मैंने लोगों के स्टेटस, लोगों की जो है ना टिकटॉक पे वीडियोस देखी और बाद में ऊपर जाके देखा बर्फ़ को कोयटा में। तो मेरे वो व्यूअर्स जो कोयटा में रहते हैं उनको बहुत मुबारक हो, और आप लोग भी मुझे मुबारकबाद दें क्योंकि खैर से मेरा साकिब पाकिस्तान खैर खुशी के साथ पहुंच गया था, मेरी मदर इन लॉ भी। अच्छा व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने मदर इन लॉ के रूम में जो उम्रा डेकोरेशन की थी ना, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल क्रिएटिविटी विद साइमा साकिब पे वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और व्यूअर्स, मेरी मदर इन लॉ के लिए तो डेकोरेशन की मैंने तैयारी की थी, और उसके बाद बारी आई थी साकिब को सरप्राइज़ देने की। तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं रेड कलर के फ्लावर्स का अच्छा सा बुके बाज़ार से बनवा के मैं साकिब को गिफ्ट करूँगी। लेकिन जब मैं ऊपर गई ना मेरी इन लॉज के पोर्शन में, तो मैंने अपने देवर को कहा कि हम बाज़ार चलते हैं एक दिन पहले और अच्छा सजा के बुके बनवा के लाते हैं। तो वहाँ पे मेरी नंद ने मुझे आइडिया दिया कि भाभी आप ख़ुद बना लें, बजाय इसके कि आप बाज़ार से ख़रीदें। तो बस फिर क्या था, मुझे तो एक आइडिया ही चाहिए होता है, और मैं अपने देवर के साथ गई। उसने मुझे आइडिया दिया कि भाभी आप रिबन के फ्लावर्स बनाएं। तो मैं और ख़ान मेरा देवर हम जो है ना गए रिबन लेने के लिए, लेकिन मुझे जो साइज़ और जो रेड कलर चाहिए था उसका रिबन बिल्कुल पूरे कोयटा में मुझे कहीं नहीं मिला जो साइज़ मुझे चाहिए था। तो उसके बाद ना मैं रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा ख़रीद के ले आई थी, और रास्ते में ही मैं सोचते हुए गई कि बाई चांस अगर वो रिबन ना मिला तो फिर क्या करना चाहिए। तो मैं सोच चुकी थी कि मुझे फिर कपड़े के फ्लावर्स बनाने हैं। अच्छा, टाइम बहुत कम था और मुकाबला सख्त था, क्योंकि एक दिन पहले ये आइडिया जो था वो मेरे जहन में आया था, और बाकी भी मुझे सारी सेटिंग करनी थी, सारा काम करना था। तो लेकिन बस क्योंकि ये जोश और जज्बा इतना ज़्यादा था ना साकिब को अपने हाथ से फ्लावर्स वाला बुके बना के देने का, कि बस मैंने कहा कुछ भी हो मैं तो बना के ही रहूँगी। तो फिर व्यूअर्स, आप लोगों ने सारा प्रोसीजर देखा कि वेलवेट के कपड़े के ऊपर मैंने जो है ना चिप्स पेपर चिपकाया। उसके बाद मैंने पीछे से इस चिप्स पेपर को जो है ना रेड कलर में कलर कर दिया था, और उसके बाद 1 बाय 1 करके मैंने जो है ना इनकी एक एक पेटल को जो है वो बारबेक्यू स्टिक पे चिपकाना शुरू किया। और पेटल्स की कटिंग का भी आप लोग तरीका देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इनकी कटिंग की, और फिर बस एक एक पत्ती को मैं चिपकाती गई ग्लू गन की मदद से, और इस तरह से ये फ्लावर जो है वो बनते जा रहे थे। और लेकिन व्यूअर्स, अच्छा खासा इस पे टाइम लग गया और अच्छी खासी इस पे मेहनत लगी, लेकिन जब चीज़ बन के कंप्लीट होती है ना तो फिर मुझे वो मेहनत बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है जब चीज़ खूबसूरत लगे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे ये फ्लावर जो है ना वो बन के रेडी हो रहे हैं, और एक फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा इसी तरह से करके मैंने जो है ना कोई 10 फ्लावर्स बनाए थे, और मुख्तलिफ साइज़ में, छोटे भी बड़े भी। तो व्यूअर्स, जब ये बने ना तो मुझे बहुत ये अच्छा लग रहा था, और इतना कोई यूनिक और ख़ूबसूरत आइडिया था ना कि फ़्रेश फ्लावर्स तो आप लोग लो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक 5-6 दिन ही जो है ना वो सही रहेंगे ना, उसके बाद वो मुरझा जाएंगे, और उस चीज़ की याद भी जो है ना उन्हीं फ्लावर्स के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ बनने जा रही थी जिसने सालों जो है ना वो महफूज रहना था, और सालों मुझे इस चीज़ की याद दिलानी थी, साकिब को भी याद दिलानी थी कि उसके लिए हाथ से जो है ना मेहनत करके इतना कोई खूबसूरत जो है ना वो बुके तैयार किया गया था। और यहाँ पे व्यूअर्स, जो आर्टिफिशियल पेटल्स होते हैं ना, पत्तियाँ, वो मैंने जो है ना कट करके इसके पीछे लगा दी थी, और अब ये बिल्कुल ही ना रियल फ्लावर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया था। और
इसकी जो ये नीचे की टहनियाँ थी ना व्यूवर्स, उसके ऊपर जो है ना मैंने ग्रीन कलर कर दिया था। सारे फूल जो थे ना वो बन के तैयार हो चुके थे और ये सारा काम व्यूवर्स एक दिन पहले हुआ था और एक दिन के अंदर बैठ के जो है ना मैंने ये सारा कुछ जो है वो बनाया था, सारे फ्लावर्स। और इन फ्लावर्स को बनाने में ना मेरी मदद मेरी जो है ना नंद ने भी की थी और थैंक यू मैं उसको भी बोलना चाहूँगी। और अब व्यूवर्स इसको जो है ना बुके की शक्ल देनी थी इन फ्लावर्स को, तो जिसके लिए ना मैंने थर्माकोल की जो है वो ऐसे एक टुकड़ा सा चौरस कटा हुआ वो लिया था। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके ये सारे फ्लावर्स जो है वो लगा रही थी और जैसे जैसे व्यूवर्स ये बंधा जा रहा था ना, ये रेड कलर के फ्लावर्स लग के बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स जो है वो लगा दिए थे। अब उसके बाद नीचे की जो जगह थी उसको थोड़ी खूबसूरती देनी थी, जिसके लिए मैंने रेड कलर का नेट जो है वो भी निकाला और मेरे पास बाय चांस ये मौजूद था। अच्छा, इस नेट को जो है ना मैंने इस तरह से इन सारे फ्लावर्स के इर्द गिर्द जो था वो लपेट दिया था और बाकी फिर जो है ना साइडों पे इसके जो है एक और नेट का टुकड़ा बांध दिया था ताकि ये नीचे की तरफ दोबारा ना गिरे। तो इस तरह से जो है ना करके मैंने अपना ही व्यूवर्स दिमाग इस्तेमाल करके इसको जो है ना बस खूबसूरती देनी चाहिए। और चूँकि कलर मैंने रेड ही रखना था और आप लोग जानते हैं रेड जो है वो मोहब्बत का कलर होता है और साकिब से मोहब्बत मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे वो कोई भी मौका हो, किसी भी तरह का हो हमारी ज़िंदगी में, हमारी वो चाहे बर्थडेज़ हो, हमारी जो है ना एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो एक दूसरे से पीछे नहीं रहते हम लोग इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने में और एक दूसरे को इसकी अहमियत बताने में। तो और ये वाला जो मौका था ना व्यूवर्स, ये तो कोई इतना ख़ास था ना, अपने अल्लाह के घर जाना और वहाँ का दीदार करना और वापस आना। जब मैं साकिब के साथ गई थी ना व्यूवर्स, तब भी मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ये सारे उम्रा के सफ़र को और वापसी पे उसकी आमद को, सारी चीज़ों को बहुत स्पेशल बना सकूं। लेकिन व्यूवर्स वो ये था कि वहाँ पे आप लोग जो मेरे व्यूवर्स गए हुए हैं ना उम्रा पे, तो वो जानते हैं कि कितनी मुशक्क़त है वहाँ पे आने के बाद। बहुत दिन जो है ना वो इंसान के जो है वो थकावट में ही गुजर जाते हैं। तो उस टाइम तो मैं इतना ये सब कुछ अच्छे से अरेंज नहीं कर सकी, अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकी। अब मेरे पास मौका आया था कि मैं उस टाइम की अपनी सारी ख्वाहिशात को अभी पूरा करूँ। तो व्यूवर्स आप लोग आगे आगे इस वीडियो में देखते ही जाइए कि मैंने ना एक एक चीज़ को कितने अच्छे से जो है वो प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को बताया है। और उसके अलावा जो ख़ास गिफ्ट्स तो बहुत से आए थे साकिब की तरफ से मेरे लिए, लेकिन एक बहुत ख़ास गिफ्ट जो मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि वहाँ से उस मकाम से मेरे लिए जो मैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला गिफ्ट जो आया था वो क्या था। तो व्यूवर्स यहाँ पे ना मैंने रेड कलर के जो है ना नीचे पेपर से पहले सारा कवर किया, रेड और वाइट, लेकिन वो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मैंने हटा दिया था और यहाँ पे ना मैंने ब्लैक कलर को ऐड किया था। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, नीचे से मैंने इस तरह से कुछ इसकी शेप इसको दे दी थी बुके को और ऊपर की तरफ से ना जो एक्स्ट्रा फालतू की नेट थी उसको मैंने कट करके अलग कर लिया था। तो व्यूवर्स इस बुके का फाइनल लुक जो है ना वो आगे देखेंगे आप लोग। अच्छा जी, तो अब बारी आई थी बाकी तैयारियां आप लोगों को दिखाने की और जो मैंने की थी। तो व्यूवर्स यहाँ पे ना मैंने केक भी बेक किया था और जो लोग मुझे मेरी वीडियोस को देखते हैं ना वो जानते हैं कि मैं हर मौके पे ही केक खुद ही घर पे बेक करके और फिर कटिंग करवाती हूँ, चाहे वो कोई दावत हो, चाहे वो किसी न्यू कपल की शादी की दावत हो। तो यहाँ पे मैंने इन उम्रा वालों से भी जो है ना वो केक की कटिंग करानी थी, तो जिसके लिए मैंने बड़ा सा केक बेक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि माशाल्लाह से मेहमान तो होंगे ही होंगे, जो घर वाले होंगे ना तो उनको सबको ये केक पूरा आ जाए। अच्छा, मैंने ना खजूर वाला फ्लेवर बनाया था इस केक के स्पंज के अंदर, मैंने खजूरों को मिक्स किया था और उसके बाद अब चूँकि माल्टो का सीज़न है व्यूवर्स, तो मैं कुछ माल्टो का भी यहाँ पे टच देना चाह रही थी। तो माल्टो का जूस लेके उसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करके और शक्कर मिक्स करके ना मैंने ग्लेस बनाया था इस केक के अंदर और ऊपर इसमें जो है ना लगाने के लिए। तो यहाँ पे ना व्यूवर्स मैंने केक के स्पंज की कटिंग कर ली। अच्छा, ये सारा काम जो था ना एक दिन पहले रात में हो रहा था। तो
साथ साथ फ्लावर्स का भी काम चल रहा था और साथ साथ जो है ना मैं केक का भी काम करती जा रही थी। तो यहाँ पे ना केक के ऊपर जो है वो दूध मैंने जो है ना वो ब्रश की मदद से लगा दिया था। और अब इस ग्लास को जो है ना मैं शॉपर में डालूँगी, प्लास्टिक के शॉपर में। और उसके बाद मैं अच्छा यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गर्म था और चूँकि मुझे जल्दी थी इसलिए बस मुझे जो है ना इसका काम ख़त्म करना था। आप लोग ना इसको ज़रा ठंडा होने देना अगर आप लोगों ने ये बनाना हुआ तो। अच्छा ये बड़ा मज़ेदार बना था। और यहाँ पे मैंने केक के अंदर तो गरम गरम ही इसको मैंने लगा दिया था, लेकिन ऊपर की डेकोरेशन जो थी वो मैं अगले दिन फिर बाद में करूँगी। तो उसको जो है ना उसके लिए मैंने इसको ठंडा होने दिया था। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने पहले एक लेयर जो है वो क्रीम की लगा दी थी और फिर दूसरी लेयर जो है जो ये मैंने ग्लेस बनाया था ना वो भी ऊपर से मैंने ऐसे इसके ऊपर डाल दिया था थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो है ना केक के अंदर भी वो इसका फ्लेवर जो है वो मज़ेदार लग सके। तो व्यूअर्स जो है ना केक को इस तरह से मैंने अच्छा हर दफ़ा ही मेरा कुछ डिफरेंट सा आइडिया होता है और डिफरेंट सा फ्लेवर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, किसी एक ही उस पर मैं नहीं चलती हूँ। बस स्पंज मेरी कोशिश होती है कि वो अच्छा बन जाए, सॉफ्ट बने और टेस्ट भी उसका अच्छा हो। लेकिन ऊपर की डेकोरेशन जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो चेंज सा कर सकूं हर दफ़ा ही, कोई नया फ्लेवर जो है वो मैं अपने मेहमानों को अपने घर वालों को खिलाऊं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने सिंपल सी ऊपर जो है ना ऐसे इस ग्लास की मदद से डेकोरेशन कर दी थी और इतना सा मैंने इस केक को तैयार करके ना फ्रिज में रख दिया था। इसके साइडों पर भी ना व्यूअर्स मैंने इसी ग्लास से जो है ना थोड़ा सा लगा के उसकी लुक को कंप्लीट किया था। अच्छा व्यूअर्स अब बारी आई थी आबे ज़मज़म की ट्रे और खजूरों की ट्रे तैयार करने की। तो उसके लिए मेरे पास ये छोटे छोटे से ना मैट्स मौजूद थे जो कि मुझे मेरी भतीजी वशमा ने दिए थे। वशमा ने ना अपनी मामा का जो है वो बड़ा वाला मैट लेके उसके इन टुकड़ों में कटिंग करके और जब मैं गई मुझे दे दिया कि आनी ये आप ले लें और आपके काम आएगा, मैंने ये आपके लिए जमा किया है। तो अच्छा ये उसने कुछ महीनों पहले मुझे दिया था और मैंने उससे लेके ना अपने पर्स में रख लिया था। मुझे नहीं था पता कि ये आज के दिन जो है ना वो मेरे काम आएंगे। तो बाय चांस मेरे जहन में जो है ना वो आइडिया आया कि वो जो मैट्स थे मुझे जो वशमा ने दिए थे तो मैं उनका इस्तेमाल करूँ। तो बस फिर मैंने अपने सारे पर्सों को छांटी किया और उनमें से जो है ना ये किसी एक पर्स में पड़े हुए थे तो मैंने इनको निकाला और ये फ्लावर्स मेरे पास घर पे ही मौजूद थे। उसके ऊपर मैंने जो है ना ग्लू गन की मदद से इन मैट्स के ऊपर उन फ्लावर्स को चिपका दिया था। और मेरा जहन में ये चल रहा था कि जब बहुत सारे लोग आएंगे मेहमान मुबारकबाद देने तो मैं बड़ी ट्रे इस तरह से तैयार करके जो है ना लेके जाऊंगी आबे ज़मज़म और खजूरों के लिए। और अगर कोई एक दो मेहमान हुए तो एक दो मैट यूज़ करूंगी और इस तरह से जो है ना प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारी लगेगी और मेहमानों को भी अच्छा लगेगा कि आबे ज़मज़म और खजूरों को अजवा खजूरों को पेश कितने प्यारे तरीके से किया गया है। तो व्यूअर्स मैं आम सी दावतों को घर पे होने वाले हर इवेंट को जो है ना मैं फूलों के साथ खूबसूरत बनाती हूँ, अपने आइडियाज़ के साथ उन्हें जो है ना अच्छा बनाती हूँ, अच्छे आइडियाज़ के साथ। तो फिर ये तो व्यूअर्स अल्लाह ताला के घर का तोहफ़ा था हमारे लिए आबे ज़मज़म और अजवा खजूरें या जो भी खजूर हो। तो ये कैसे मैं फिर बहुत सिंपल तरीके से अपने मेहमानों को पेश करती। तो इसके लिए ना व्यूअर्स मैंने 2-3 किस्म के आइडियाज़ यूज़ करके अपने जो है ना इन ट्रेस को रेडी किया था अगले दिन जो है आबे ज़मज़म और खजूरें खिलाने के लिए मेहमानों को। तो ये दूसरी वाली जो ट्रे जो थी ना व्यूअर्स इसमें आप लोग जो ये प्लेटें देख सकते हैं ये भी मैंने खुद ही बनाई हुई हैं, टूटी हुई प्लेटें थी और इनको मैंने जो है ना इनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे इन प्लेटों में ना व्यूअर्स मैं सिंपल कलर के ये आबे ज़मज़म वाले गिलास रखूँगी। तो अच्छा ये जो आबे ज़मज़म वाले गिलास है ना व्यूअर्स ये सारे जब मैं ख़ुद उम्रा पे गई थी ना तो मैं वहाँ से ये ख़रीद के लेके आई थी और ये इतनी यूनिक चीज़ इधर पाकिस्तान में इतने खूबसूरत नहीं मिलते हैं। ये वहाँ पर ना मैं 2-3 डिज़ाइन के मैंने ख़रीदे थे और कोयटा में लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था हमारे मेहमान जो आएँगे मुबारकबाद देने तो मैं इन्हीं ग्लासेस में ना उनको आबे ज़मज़म दूंगी। तो उस टाइम पे तो सिंपल तरीके से इनमें ये दोनों चीज़ें सर्व की गई थी, लेकिन अब चूँकि मेरे पास मौका था अपने स्किल्स दिखाने का तो मैंने ना इनकी इस तरह से जो है ना ट्रेस तैयार कर ली थी। अच्छा व्यूअर्स बुके जो था वो भी बन के तैयार हो गया था और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक कि ये बन के माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि इसमें मेरी मोहब्बत शामिल थी जो मैंने साकिब के लिए किस दिल से ये बनाया था ये मैं ही जानती हूँ। और
मैं बहुत ज़्यादा पिछले दिनों उदास रही थी उसके खैर से यहाँ से चले जाने पे, तो अब उसके आने पे खुशी भी मुझे बहुत ज़्यादा थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कुछ करूँ। तो इसीलिए व्यूअर्स मैंने ये बुके बनाया था, और बाकी भी मेरी बहुत जो है ना वो कोशिश थी कि मैं और भी सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकूँ, ताकि उम्रा से आने वालों के लिए जो है ना उनको बहुत स्पेशल फ़ील हो कि हमारा वेलकम किस तरह से किया गया है। 2-3 तरह की व्यूअर्स मैंने ट्रे तैयार कर ली थी आबे ज़मज़म और खजूरों के लिए। तो ये भी मैंने एक दिन पहले रात में ही तैयार करके रेडी कर ली थी, और अगले दिन सुबह 9:20 की खैर से उनकी फ़्लाइट थी। अच्छा, रात मेरा तकरीबन 4 बजे तक इन्हीं कामों में वो गुज़र गई थी। उसके बाद मैंने जो है ना थोड़ा सा आराम किया, और सुबह 6 बजे मैं दोबारा जाग गई थी। जागने के बाद बाकी जो टचेस थी ना घर पे सफाई की और बाकी चीज़ें अरेंज करने की, वो सारा करने के बाद मैं अच्छे से तैयार हुई थी व्यूअर्स, और फिर हम निकल गए थे खैर से साकिब को लेने के लिए एयरपोर्ट पे, और मेरी मदर इन लॉ को। तो मैंने अच्छा से कपड़े पहने थे, कपड़े भी मैंने व्यूअर्स नए बनाए थे, अच्छा सा मेकअप भी किया था, और मेरा इरादा था कि मैं मेहंदी भी लगाऊं, लेकिन बस टाइम नहीं मिला था। और हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे साकिब को लेने आ गए थे, लेकिन व्यूअर्स वहाँ पे इतना रश था कि मैं आप लोगों के लिए वो वाली क्लिप शूट नहीं कर सकी कि मैंने साकिब को किस तरह से बुके दिया और किस तरह से मैंने जो है ना उसका वेलकम किया। बस नहीं हो सका वो सारा कुछ व्यूअर्स। और घर आ गए थे नाश्ता देने के बाद इनको, और सारे मेहमानों को खाना खिलाने के बाद अब शाम में व्यूअर्स मैंने इन उम्रा वालों से कटिंग करवाई थी केक की, जिसमें एक साकिब थे, उनकी अम्मी थी और उनकी खाला थी। तो इन तीनों मेहमानों से जो है ना मैंने केक की कटिंग कराई, और फिर इनको जो है ना केक खिलाया गया मेरी तरफ से, और बाद में इन्होंने मुझे भी खिलाया था। अच्छा व्यूअर्स, तो अब आखिर में मैं आप लोगों को वो वाला गिफ्ट दिखाऊंगी जो वहाँ से साकिब स्पेशल मेरे लिए ख़रीद के लेके आए थे। अच्छा, जो लोग उम्रा पे गए या हज पे गए हुए हैं ना व्यूअर्स, उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को लाजमी देखा होगा। मस्जिदुल हरम में, मस्जिदुल नबवी में जगह जगह ये पड़े हुए हैं। अच्छा, ये वो खूबसूरत सा और क्यूट सा कूलर था जो कि साकिब वहाँ से मेरे लिए लेके आए थे। उनको ये पता है ना कि मैंने जो है ना एक तो मुझे पसंद भी ये बहुत था, छोटा सा क्यूट सा, और दूसरा उनको पता है कि मैं जो है ना मैंने ये आबे ज़मज़म जो है सर्व करना था, और उसके साथ उनके जहन में यही चल रहा था कि जब तुम ये कूलर रखोगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो व्यूअर्स अगले दिन ना मैंने सुबह फिर जो ट्रेज़ तैयार की थी ना वहाँ पे ना उन ट्रेज़ में मैंने इस कूलर और आबे ज़मज़म के लिए और अजवा खजूरें भी ऐड कर दी थी। अब जो आज जिन मेहमानों ने आना था या इसके बाद ना, अब मेरी प्रेजेंटेशन में ना ये प्यारा सा कूलर भी शामिल हो गया था। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने हज किया है या जिन्होंने उम्रा किया है, तो उनको पता होगा कि ये वाला कलर किस जगह का है, मस्जिदुल नबवी का है या मस्जिदुल हरम का है। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना प्यारा ये कूलर इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसका नलका वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, और इतनी कोई फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ था ना कि मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। और यहाँ पे ना मैंने अपनी ट्रे में अब इसको भी ऐड कर दिया था। अब इसके बाद जो मेहमान आएंगे आबे ज़मज़म और अजवा खजूरों के साथ, ये वाला कूलर भी उनके सामने पेश किया जाएगा ताकि उनको याद आए वहाँ की। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई व्यूअर्स अपनी ये सारी तैयारियाँ अच्छे से इख्तिताम पे पहुँचने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा क्लिप वशमा का देखेंगे, जब वो शाम में मुबारकबाद देने आई थी तो बुके मैंने उसको पकड़ा के और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट की थी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मेरी कोशिश होगी कि इसके बाद मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के आइडियाज़ शेयर करूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।